हेडलाइन तो आप तय करेंगे, हम नहीं बताएंगे आपको, लेकिन आपकी हेडलाइन तो यही होगी ना कि फिर से आ गए मोदी, हैट्रिक बना ली मोदी ने, पहले नेहरू के बाद वो पहले प्रधानमंत्री होंगे विवेक जो श्रीवास्तव कुछ कहना चाहते हैं। विवेक, ये हैट्रिक की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं खेल बाकी है। शहनवाज जी, सबसे पहली चीज, अभी भी एरोगेंस है आप लोगों में, जब आप खुद ही कह रहे हैं कि भाजपा की वजह से ही एनडीए के सभी घटक दल खड़े हुए हैं और हमारी कैनवसिंग ही काम आई है। आपकी जो गिनती है वो 240 है, 272 का आंकड़ा जब होता है तब आप कहते हैं कि मोदी साहब, और आपकी गिनती क्या है विवेक भाई? हमारी जो भी हो, इन्होंने क्लेम करा है कि मोदी साहब की हैट्रिक है। पार्टी तो गिनती में नहीं है, और इंडिया अलायंस टोटल 235 है, बीजेपी अकेलौती इंडिया अलायंस से ज्यादा है। मुझे बोलने दीजिए, 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए। मॉरल राइट नहीं है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, और भाजपा भी उनको पता नहीं भेजे ना भेजे। विवेक भाई, हो सकता है नई जानकारी, क्योंकि स्क्रीन पर भी नहीं है ना अभी, लेफ्ट की कितनी है? नहीं, आप प्लीज डोंट ट्राई टू डिफेंड टुडे अमन। अरे डिफेंड नहीं, मैं वैसे अपनी जानकारी के लिए, मुझे नहीं पता। प्राइम मिनिस्टर, लर्न टू क्वेश्चन द बीजेपी। 242 सीटें आई हैं, 240, और बोल नहीं पा रहे हो तुम अमन चोपड़ा, किनकी सीटें कम आई हैं? क्वेश्चन करो इनको, क्वेश्चन करिए इनको आप आज। नहीं, एनडीए आराम से क्या होता है? एनडीए का 290 है ना भाई, तो अभी आपको 235 आ गए, आपके तो हाव बदल गए। क्या ये विक्ट्री है? 235 सीटें क्या दे दी जनता ने? आपने तो ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया, ऐसे धमकाएंगे मीडिया को, आप पार्टी बात ये करिए ना, पत्रकारों को ऐसे धमकाएंगे? ये देखिए, ये देखिए इनका चेहरा देखिए, 73 में आती तो विक्ट्री होती, ये प्राइम मिनिस्टर की 290 दिख मॉरल रहा हार है। अयोध्या भी हारे हैं, राम मंदिर का कैसे गलत मॉरल हार इनॉग्रेशन है? किया, शंकराचार्य के 290 खिलाफ को मॉरल हार बता रहे हैं। हिंदुत्व की हार हुई है। मैं सुनील यादव का रुक कर एक सेकंड। विवेक जी, मुझे लगता है कि आज आप में भी जोश ज्यादा है, और आप जोश के अंदर देखिए। अरे मैंने सीटें पूछी भाई, मुझे नहीं पता, 2 सीटें हैं शायद, तो पूछ, मुझे नहीं पता भाई, मैंने ईमानदारी से पूछी थी। बुरा क्या मानना? सुनील यादव जी, पहले तो 4 आपको है, शुभकामनाएं। सीपीएम की 4 है। सुनील यादव, पहले तो आपको शुभकामनाएं, आपने बीजेपी के विजय रथ को उत्तर प्रदेश में रोका, और मैं ये बात आज सुबह से, दोपहर से बोल रहा हूं कि अगर समाजवादी पार्टी बीजेपी को नहीं रोकती तो बीजेपी की मेजॉरिटी भी कोई नहीं रोक सकता था। एक अच्छा मैंडेट आप लेकर आए हैं, लेकिन सरकार बनाने की बात है या नहीं है? क्योंकि हमारे सूत्र कह रहे हैं कि डिप्टी पीएम अखिलेश यादव को भी बनाने को तैयार है कांग्रेस। देखिए अमित जी, आप धन्यवाद दे रहे हैं, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, और उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर, उनके पीडीए वाले रणनीति पर, राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर, इंडिया गठबंधन पर भरोसा जताया है। और आप अधूरी बात कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का रथ रोका है। रथ नहीं रोका है, रथ के घोड़ों में नकेल डाल दी है, हिल नहीं सकते, आगे बढ़ नहीं सकते। और यह नैतिक हार मोदी जी की इसलिए है कि पूरी भाजपा, अमीश भाई, पूरी भाजपा कह रही थी कि मोदी जी 10 लाख से जीतेंगे, वह मुश्किल 1.5 लाख से जीते। इसका मतलब मोदी जी के खिलाफ गुस्सा बनारस में भी है। जो हमारे नेता कहते थे क्योटो, जब आपने क्योटो नहीं बनाया, वहां के नौजवानों को धोखा दिया, आप झूठ बोलते रहे कि गंगा मैया ने बुलाया है, फिर गंगा मैया ने गोद ले लिया है, उसी गंगा मैया की सफाई पे अरबों रुपए आप घोटाला कर गए, तो वो नाराजगी सिर्फ बनारस में नहीं अमीश भाई, मैं बड़ी बात कहूंगा, आप अभी कहेंगे कि लीजिए आप कहां से ले आए बात, मोदी जी के खिलाफ नाराजगी भारतीय जनता पार्टी में भी है। मैं फिर कह रहा हूं, देखिए अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होंगे। देखिए इतने प्यारे रिजल्ट है अमीश, इतने खूबसूरत नतीजे हैं कि मतलब लोकतंत्र की भी जीत हो गई, ईवीएम की भी जीत हो गई, सत्ता पक्ष की भी जीत हो गई, विपक्ष की भी जीत हो गई, हर कोई अपनी जीत बता रहा है। इससे खूबसूरत नतीजे क्या होंगे? एक ही बात बोल रहा है कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे, एक ही लाइन है। आज मैं 4 बजे से नोट कर रहा हूं, लगातार एक ही लाइन है। अभी विवेक जी भी काफी गुस्सा आ गए, उन्होंने बोला मोदी तो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। देखिए प्रॉब्लम मोदी से है, प्रॉब्लम मैं फिर कह रहा हूं नरेंद्र मोदी से है। और वो प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि नरेंद्र मोदी बड़े और कड़े फैसले ले लेते हैं। मुझे तो और पॉइंट नंबर 2, प्रकाश जावड़ेकर है, प्रकाश जावड़ेकर का रुख कर सकते हैं हम। अमन, प्रकाश जी, सवाल बहुत सरल है। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, एनडीए को बहुमत है, लेकिन आप वहां नहीं पहुंच पाए जहां पहुंचना चाहते थे, यानी अपने बूते 272। कमी कहां रह गई? ये अगर विश्लेषण करेंगे तो बेहतर है, क्योंकि महाराष्ट्र जहां से आप आते हैं वहां तो हालत खराब है।